नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। एक मिनट भैया यार, आप शुरू हो गए यार। भैया आपसे बात कर रहे हैं हम, किस संबंध में आप हमें जानकारी नहीं, आप वीडियो शुरू कर दिया यार। एक मिनट भैया यार, आप शुरू हो गए यार। भैया आपसे बात कर रहे हैं हम, किस संबंध में आप हमें जानकारी नहीं, आप वीडियो शुरू कर दिया यार। एक मिनट भैया यार, आप शुरू हो गए यार। भैया आपसे बात कर रहे हैं हम, किस संबंध में आप हमें जानकारी नहीं, आप वीडियो शुरू कर दिया यार। आवेदनकर्ताओं को आधे घंटे इंतजार कराने के बाद एसडीएम ने पत्रकारों को कवरेज करने से रोका। पत्रकारों ने एसडीएम के लहजे की विधायक से की शिकायत। खबर है विदिशा जिले के तहसील गंजवासौदा की, जहां सीबीएसई की परीक्षा 10वीं कक्षा की परीक्षाओं के दौरान गुरुवार को एक छात्रा को चक्कर आ गए, जिसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वहीं छात्रा जिस परीक्षा केंद्र पर पेपर दे रही थी, उस स्कूल के प्रबंधन ने छात्रा के परिवार एवं स्कूल को इसकी सूचना पूरे 3 घंटे बाद दी। इतना ही नहीं, बच्ची को उस 3 घंटे तबीयत बिगड़ती हालत में ही पेपर देना पड़ा, जिससे कि वह छात्रा पेपर में कुछ नहीं लिख पाई। वहीं स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की शिकायत लेकर परिवारजन व छात्रा शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे, लेकिन आधे घंटे तक तपती धूप में बीमार छात्रा और उसके परिजन एसडीएम कार्यालय के बाहर खड़े रहे। इस दौरान कार्यालय में एक कर्मचारी ने परिजनों ने से एसडीएम के चैम्बर में आने को कहा। वहीं आवेदनकर्ताओं का कवरेज करने मीडिया कर्मी भी कार्यालय में पहुंचे, लेकिन इस मामले में आवेदन की समस्या सुनने की बजाय एसडीएम का लापरवाही रवैया दिखाई दिया। आवेदन देते समय जैसे ही छात्रा कुछ कह पाती, इससे पहले ही एसडीएम का पारा चढ़ गया। एसडीएम ने मीडिया कर्मियों को कड़क लहजे में वीडियो शूट करने से रोका। कहा कि पहले ही शूट क्यों कर रहे हो। इतना सुनकर पत्रकारों ने अपने कैमरे बंद कर लिए। वहीं एसडीएम ने कहा कि अन्य जैसा ऑफिस मत समझना, जबकि मीडिया कर्मी एसडीएम के कर्मचारी के कहने पर ही चैम्बर में गए थे। वहीं कैमरा बंद होने के बाद भी साहब की शैली में विनम्रता की जगह लहजा कुछ अलग ही था, जिस पर आप वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पत्रकारों को कवरेज करने से रोकने पर सूचना लगते ही शहर के प्रिंट और चैनल मीडिया के पत्रकार इकट्ठा होकर एसडीएम के इस लहजे की शिकायत करने स्थानीय विधायक लीला जैन के ऑफिस पहुंचे। वहीं कर्मचारियों ने एसडीएम पर कार्रवाई नहीं होने पर सरकार और प्रशासन संबंधित सभी सूचनाओं व खबरों का बहिष्कार करने की बात कही है। लेटर थी, मैंने उसको बताया एंड मैंने कम से कम 3 बार पूछा कि इस एग्ज़ाम का कुछ हो सकता है क्या, मैं दोबारा दे सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरी इतनी तबीयत ख़राब है। एग्ज़ाम लिखने की तो मैं एबल नहीं थी, बट मैंने टीचर से बहुत बार पूछा, बट उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पेपर तो लिखना ही पड़ेगा, जितना आ रहा है उतना लिख दो। और सिंस मैथ्स का पेपर था और मुझे इतने चक्कर आ रहे थे तो कैलकुलेशंस कर ही नहीं पा रही थी मैं, तो मेरा पूरा पेपर छूट गया। जब आपकी तबीयत बिगड़ी थी तो स्कूल ने सूचना नहीं दी आपके विद्यालय को या आपके माता पिता को? नहीं, जब पूरा पेपर हो गया और 2 घंटे पेपर का जो टाइम है वो ख़त्म होने के बाद मेरे स्कूल कॉल गया और स्कूल से फिर मेरे पेरेंट्स को कॉल लगाया गया, उसके बाद वो लेने आए। आपकी तबीयत जब कैसी थी? 1-1.5 घंटे तक मुझे चक्कर ही चक्कर आ रहे थे। फिर मैं घर आई, थोड़ा वीकनेस एंड ऑल हो गई थी और इतनी गर्मी थी उसके कारण मुझे चक्कर आ गए थे। घर आके जब मैं अपने रूम में फिर एसी में लेटी, उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। काय के पेपर चल रहे थे? बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के पेपर चल रहे थे और कल मैथ्स का पेपर था। अच्छा, कौन सी क्लास का? क्लास 10। ठीक है। आईपीएस स्कूल में 10th का एग्ज़ाम दे रही है, जिसका सेंटर था कॉन्वेंट स्कूल। उसमें वो एग्ज़ाम देने गई और बस कॉपी में रोल नंबर वगैरह लिखा है और उसको चक्कर आया, वो बेहोश हो गई और बेंच पे ही गिर पड़ी जी। जिसकी कोई देख रेख टीचर, ना तो क्लास टीचर ने की ना किसी ने की। और जब वो होश में आई तब टीचर ने पूछा क्या हो रहा है, तो उसने कहा मेरे को चक्कर आ रहे हैं और वॉमिट सी उनकी हो रही है। तो उन्होंने ना तो बाथरूम वगैरह खोले ना कुछ किया और बस वो वहीं बैठी रही
और पूरा टाइम निकल गया। इसके बाद 2 घंटे बाद उनने IPS स्कूल प्रिंसिपल को फ़ोन करके बोला कि आपके यहाँ के एक स्टूडेंट की तबीयत ख़राब है, उसको ले जाओ। 2 घंटे बाद? 2 घंटे बाद, जब तक पेपर भी पूरा हो चुका था जी। वो बस वहाँ से हमारे को फ़ोन आया कि आपकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, और मैं भागता हुआ गया स्कूल। जाकर पूछा उससे तो कहने लगे मेरा कुछ भी नहीं हुआ और मेरे को चक्कर ही चक्कर आ रहे हैं और मेरा पेपर भी पूरा रह गया। हॉस्पिटल में दिखाया फिर आपने? हॉस्पिटल में दिखाया ना उसको। ठीक है। CBSE में कम से कम ये रूल तो है कि पानी और डॉक्टर की एक व्यवस्था रखेंगे कि किसी की अगर तबीयत खराब होती है तो प्राथमिक उपचार देने के बाद उसको जो है एग्ज़ाम दे सके, उसकी साल खराब ना हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कि हमने आवेदन ले लिया है, देखते हैं। अच्छा, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? और भी बच्चे हैं और गर्मी इतनी पड़ रही है तो कम से कम पानी की और डॉक्टर की। खबर है विदिशा से, जहां विदिशा में किसानों को गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोनस दिए जाने एवं गेहूं खरीदी की राशि किसान के चालू खाते में दिए जाने के संबंध में किसानों ने एकत्रित होकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि जिले में 25% की कमी आई है, जिससे किसानों का प्रसिद्ध बजट बिगड़ गए हैं। इसी संबंध में किसानों ने प्रशासन से राहत प्रदान करने हेतु और गेहूं के समर्थन मूल्य पर 500 प्रति कुंटल का बोनस किसानों को शीघ्र दिया जाए, जिससे विदिशा सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश किसान राहत की सांस ले सके तथा वर्तमान में जो गेहूं खरीदा जा रहा है शासन द्वारा की गई, जिसकी राशि किसानों के चालू खाते में डाली जाए, बंद खाते में न डाली जाए। इसी संबंध में सभी किसानों ने एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय विदिशा आकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को एक ज्ञापन सौंपा है। जी, आज जो ज्ञापन दिया है। हाँ साहब, आज हम लोग जो है वो विदिशा के किसान साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं कलेक्टर महोदय से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए। इस ज्ञापन के माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि चूँकि लागत जो है वो किसानों की लागत बहुत बढ़ गई है खेती की, और किसानों की तापमान इस बार कम होने से उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में जो है 25% की कटौती हुई है, और इसके कारण जो है किसान बेहाल है। और आज किसानों को समर्थन मूल्य पर 500 रुपये का बोनस दिया जाना चाहिए। ये बोनस की मांग को लेकर हम लोग आए हैं। साथ ही हमारी एक डिमांड और है किसानों की कि जो किसानों की गेहूँ खरीद से जो राशि आ रही है वो राशि किसान के किसी भी अन्य जो है खाते में पहुंच रही है, जो खाता उसके द्वारा दिया गया है उसमें ना पहुंचकर किसी बंद खाते में जा रही है, तो किसान को निकालने में बहुत तकलीफ और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शासन से हमारा अनुरोध है कि किसानों की इन समस्याओं को जो हल किया जाए, और जो ड्यू डेट 15 अप्रैल थी उसको बढ़ा के जो है वो मई किया जाए, 30 मई तक जो है किसान अपने फसल पे ऋण भर सके। ये हमारी मुख्य मांग है। जी, क्या नाम है आपका? मैं लाखन सिंह मीना हूँ। आज किस चीज़ का ज्ञापन सौंपा है आपने? मोर्चा है एक हमारा किसानों का, उसके तत्वाधान में आज ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है, जिसमें जिला कलेक्टर से निवेदन किया गया है कि जो किसानों को आपकी जो गेहूं में क्षतिपूर्ति हुई है, यानी कि मौसम जल्दी गर्मी आने के कारण पैदावार कम हुई है, तो उससे हमको बहुत घाटा हुआ। हम चाहते हैं कि उसका 500 रुपये प्रति कुंटल बोनस किसान को दिया जाए। दूसरा हमारी ये मांग है कि जो 15 अप्रैल ड्यू डेट थी शासन की वो निकल गई है, उसे बढ़ाकर 15 मई की जाए, क्योंकि 4 मई से गेहूँ तुला था लेकिन पैसा हमको अभी मिला है तो हम भर नहीं पाए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम शासन से आग्रह करते हैं कि हमारा ये डेट 1 महीने और बढ़ा दी जाए, जिससे हम ब्याज से बच सकें। ऐसे कितने किसान परेशान हो रहे होंगे कभी? वो तो सभी किसान हो रहा है, 100% सभी किसान परेशान, किसी ने भी नहीं भर पाई बैंक उसमें। अच्छा, वो बैंक भर भी दी है तो वो मिली भी नहीं है लोगों को। और दूसरा एक और निवेदन, जिसने बैंक भर दी है उस खाते के भी पैसे कट रहे हैं, मान लो वो भी नहीं होना चाहिए। पैसा कट गया माने उसका फिर ब्याज नहीं लगना चाहिए। हमारा ये भी मांग है शासन से। ऐसी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं सरकार की। आपका कहना क्या है? ब्याज भी लग रहा है और पैसे भी कट रहे हैं? हाँ जी, मेरा कहना है कि जो 15 अप्रैल के बाद जो ओवरड्यू हो गए हैं उन पर ब्याज नहीं लगने चाहिए, जबकि वो ब्याज भी लगा रहे हैं और पैसे पहले ही काट लिए उनने। अच्छा। हमारे खाते से। तो हमको तो दोनों तरफ से घाटा हो रहा है, एक तो हमारा आधा पैसा मिल रहा है, दूसरा उन पर ब्याज लग रहा है। तो मेरा निवेदन है कि ये दोनों चीज़ें बंद करके नए सिरे से रेट बढ़ाई जाए। ठीक है, धन्यवाद। जी सर। वासौदा में मनीष चौरसिया ने सुसाइड कर ली थी, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
बाकी के आरोपी फरार चल रहे हैं। इस संबंध में मनीष चौरसिया के भाई ने एसपी को आवेदन दिया। वासोदा क्षेत्र में दिनांक 16/4/2022 को मनीष चौरसिया ने सुसाइड कर लिया था, जिसमें मनीष चौरसिया 15 पेज का सुसाइड नोट लिख कर गए थे एवं घटनास्थल की दीवार पर स्पष्ट रूप से मृत के कारण के संबंध उल्लेख किए थे, जिसमें बासोदा पुलिस ने अभी तक सिर्फ एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी के 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। इस संबंध में आज मनीष चौरसिया के भाई ने एसपी मोनिका शुक्ला को आवेदन दिया और कहा कि बाकी के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए जो कि फरार चल रहे हैं। व्यापार महासंघ उपाध्यक्ष और समाज के चौधरी समाज के अध्यक्ष अरविंद जी मेरे साथ हैं। आज हम सभी लोग बासुदा से जो आए हमारे मित्र लोग हैं, श्याम चौरसिया जी, दीपक भाई, लक्ष्मण चौरसिया और ओम प्रकाश जी। आपका छोटा भाई मनीष चौरसिया जो कि पिछले 20 दिन पहले सुसाइड जिसने कर ली है, जिसका कारण था वहाँ के संजू रघुवंशी और त्रिवेदी, नागेश त्रिवेदी, उसकी पत्नी ने उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना दी, उनको ब्लैकमेल करा, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और अपने 15 पेज के नोट में वो उन तीनों के नाम लिखे गए, साथ में अपनी पत्नी का नाम भी लिखे गए हैं, जिसमें मात्र एसपी साहब का ये कहना है कि इन तीनों को ढूंढ के आप ही लेकर हम उसको गिरफ्तार करेंगे। अब आप बताओ कि अब जो फरियादी यदि यानी कि जासूसी करने लगेगा अपराधियों के लिए, फिर उसका काम क्या रहेगा। इसलिए चौरसिया चूँकि वहाँ पर वर्तमान उस जगह उपस्थित थी, इसलिए उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 3 लोग आज भी फरार हैं और हम लोगों को, इनके परिवार को वो लोग मानसिक रूप से प्रताड़ना आज भी दे रहे हैं और कहीं हमको अच्छा लगता है कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की नाकामी है। और कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम इसको बहुत जल्दी तीव्र गति से इसमें विवेचना करा के आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। करीब कितने दिन हो गए फरार होते रहते हुए? वो तो मतलब आज 16 तारीख से ही वो लोग तीनों लोग फरार हैं। ठीक है जी। आज काय के लिए हम लोग 16 तारीख को मेरे भाई ने मनीष चौरसिया ने ज्ञापन देने आया हूँ कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को। आज 16 तारीख को मेरे भाई मनीष चौरसिया ने सुसाइड कर लिया था। 15 पेज के सुसाइड नोट में दिया है, लिखा है उसमें और FIR लॉन्च की है, जिसमें 4 लोगों के नाम हैं। पुलिस ने केवल स्नेहा चौरसिया को गिरफ्तार किया है। बाकी 3 संजू रघुवंशी, नागेश त्रिवेदी और उसकी पत्नी को अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो क्या सोसाइटी में क्या लिखा, क्या कारण था उनका? उसमें उसने भाई ने लिखा है कि मेरी मौत के कारण भी 4 लोग। क्या वजह क्या बताइए कारण? ये संपत्ति ब्लैकमेल का मामला है। तो कब से परेशान हो रहे हैं आप लोग? हम लोग 16 तारीख से अभी तक परेशान हो। क्या चाहते क्या हैं आप लोग? न्याय चाहते हैं, उनको अरेस्ट करें। विदिशा के CMHO डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह ने ऑनलाइन सभी विकास खंडों की बैठक ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह ने जूम विजी के माध्यम से ऑनलाइन सभी विकास खंड के VMOP, VPM, BPM, मेडिकल ऑफिसर एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी की R से PH एवं अनमोल पोर्टल पर गर्भवती माता एवं प्रसव की जानकारी एवं जिले में हुए कुल गर्भवती एवं जन्म उपरांत दी गई सेवाओं की समीक्षा की, जिसमें सभी को समझाइश दी गई। सभी अपने अपने ब्लॉक के सबसे नीचे 10 उप स्वास्थ्य केंद्र की समीक्षा करें एवं नियमित सुधार करें, जिसमें 15 दिन बाद दोबारा भी VC के माध्यम से समीक्षा बैठक की जाएगी। सुधार न होने की दशा में जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जवाबदारी संबंधित की जाएगी। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। नहीं तुम कितना बता रहे हो? आरसीएच अनमोल में कितनी है? आप गलत जवाब दे रहे हो अब्बास। हमारे पास जो डाटा है उसमें 189 है। तो तुम क्या 4 दिन पुरानी? तुम मुझे ये बताओ, जब कभी अपन रिव्यू में बैठते हैं तो करंट की रिपोर्ट लेके बैठते हैं कि 4 दिन पुरानी? ऐसा होता है क्या? मैं इस बात
नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।